2024 का चुनाव संग्राम अब बिल्कुल अंतिम दौर में है। 1 जून को आखिरी दौर की वोटिंग है, लेकिन पहले चरण से शुरू हुआ जुबानी हमलों का दौर आखिरी दौर तक आते आते और तीखा हो चुका है। बिल्कुल, और अब दोनों तरफ से हार जीत के जोरदार दावे हो रहे हैं। वहीं मंगलसूत्र मुसलमान मटन मुजरात से होते हुए अब बात महबूबा तक आ पहुंची है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इंडी गठबंधन की जीत और भाजपा की हार का दावा करते हुए कहा कि पीएम मोदी ये चुनाव अपने 3 महबूबा के चलते हार रहे हैं। तो पीएम ने भी विपक्षी गठबंधन को चेतावनी भरे अंदाज में जवाब दिया कि मैंने मुंह खोला तो 7 पीढ़ी के पाप खोल दूंगा। मोदी जी को उनकी 3 महबूबा जो है वो चुनाव हड़वा रही है। और मैं इंडिया अलायंस वालों को कह रहा हूं, मैं चुप बैठा हूं, गलती मत कीजिए मोदी को समझने की। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होना है। अंतिम चरण के मतदान के लिए सभी पार्टी के दिग्गजों ने ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार कर पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं मतदान का अंतिम दौर आते आते सियासी दलों की ओर से हार जीत के दावे भी जमकर हो रहे हैं। इसी कड़ी में चुनाव प्रचार के दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया और भाजपा की हार की भविष्यवाणी करते हुए पीएम मोदी को लेकर बड़ा बयान दे दिया। तेजस्वी यादव ने यह भी बताया कि पीएम मोदी लोकसभा चुनाव क्यों हार रहे हैं। इंडिया की सरकार बनने जा रही है, हम लोग 300 पार कर रहे हैं और मोदी जी को उनकी 3 महबूबा जो है वो चुनाव हड़वा रही है, जिससे सबसे ज्यादा प्यार उन 3 महबूबाओं से करते हैं मोदी जी। पहली महबूबा है बेरोजगारी, दूसरी महबूबा गरीबी और तीसरी महबूबा महंगाई। ये तीनों महबूबा मोदी जी की चुनाव हड़वा रही है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पंजाब के होशियारपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करने के दौरान विपक्षी नेताओं के जुबानी हमले पर चेतावनी भरे लहजे में जोरदार जवाब दिया। और मैं इंडिया अलायंस वालों को कह रहा हूं, गलती मत कीजिए मोदी को समझने की। अगर मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा तुम्हारी 7 पीढ़ी के पाप निकाल करके रख दूंगा। तेजस्वी यादव के बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। देश के साथ ही प्रदेश में भी तेजस्वी के बयान पर वार पलटवार शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री जी की सोच है, यही उनके मन के अंदर में है, दिल के अंदर में है, यही उनकी कार्य पद्धति के अंदर में है। चाहे वो विपक्षी दल महबूबा के माध्यम से उसको अलंकृत करे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, महंगाई, बेरोजगारी और के मुद्दे पे मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस बिल्कुल भी बात नहीं कर सकता। विकासात्मक मुद्दों के साथ साथ इन दोनों विषयों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समग्र रूप से काम किया है। जनता मोदी सरकार से त्रस्त आ चुकी है। 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा आप देखेंगे कि जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया और जनता ने मन बना लिया है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बैठेगी। देश की जनता ने जो मूल मुद्दों पे उनको वोट देने की बात कही थी, आज इन सभी मूल मुद्दों से भटका के, गुमराह करके, भ्रम फैला के मोदी जी ने पूरा चुनाव लड़ा है। 10 साल के अपने पूरे शासनकाल में इन मुद्दों पे कोई भी प्रभावी कदम उठाने में असफल साबित हुए। यही इनका सबसे बड़ा हार का कारण होगा। तेजस्वी यादव इससे पहले भी लंच पॉलिटिक्स के जरिए भाजपा पर निशाना साधते नजर आए थे। उस वक्त उनके साथ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी मौजूद थे। तब भी इन नेताओं ने औपचारिक बातचीत में अपनी जीत और भाजपा की हार का जिक्र किया था। ये जो कह रहे हैं कि मैं भगवान का काम करता हूँ, ये नर्वसनेस है। अब लोग ऊब चुके हैं, क्रेडिबिलिटी चली गई पूरी। देश की जनता मोदी जी को भगा रही है फटाफट फटाफट फटाफट। वहीं पीएम मोदी समेत भाजपा के तमाम दिग्गज नेता भी लगातार एनडीए की हैट्रिक लगने का दावा कर रहे हैं। 4 जून को नया इतिहास रचा जाएगा और वो इतिहास क्या होगा? फिर एक बार इन सारे दावे और बयानों के बीच में अब सभी को 4 जून का इंतजार है, जब जनता का फैसला सामने आएगा और ये तय हो जाएगा कि किसके दावे में कितना दम है और किसके दावों की निकल रही है हवा। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।